इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग का और सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का, जिसमें एग्जामिनेशन डेट आया है विंटर सेशन के लिए TY BCom का सेमेस्टर 5 फ्रेश एंड रिपीटर्स। और ये टाइम टेबल, ये जो डेट आया है ये कल के दिन आया 25 नवंबर 2025 का। तो इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिस के ऊपर, और ये भी हम बताएंगे कि कैसे आपको सॉफ्ट कॉपी अगर बुक चाहिए तो कैसे मिलेगा, आपको कैसे स्टडी करना है। थोड़ा सा जो है आपको मैं हेल्प करूँगा कि अभी ये 10 से 12 दिन आपके पास है, ये 12 दिन में आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद पास हो जाए। ठीक है, मुझे खुद मेरे लिए ये शॉकिंग है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे एग्जामिनेशन का डेट 10 तारीख से है और ये 25 को नोटिस दे रहे हैं, टाइम टेबल कब आएगा। ठीक है, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अभी के लिए जो है ये नोटिस को हम फाइनल कंसीडर करेंगे कि भाई 10 तारीख से आपका पेपर हो सकता है, आप प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करके रखिए। ठीक है, और जो है अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं जॉब पे कहीं पे, तो प्लीज़ आप उनको बता के रखिए कि अगर डेट पोस्टपोन्ड हो गया तो मैं छुट्टी बाद में लूँगा, ये कैंसिल कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कभी पोस्टपोन्ड भी हो, उसका एक रीज़न है, मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ, आप कंफर्म नहीं इस चीज़ को मान सकते हैं, बट कुछ एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपना म्यूनसिपल का जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसमें तो इसीलिए जो है हो सकता है डिले हो, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ामिनेशन है सेमेस्टर 3 का, आपको पता होगा मैं LLB कर रहा हूँ, सेमेस्टर 3 का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और कल परसों पेपर है। ठीक है, पढ़ाई जैसे आपकी है वैसे मेरी भी है। ठीक है, हम लोग एक ही नाव पे सवार हैं। ठीक है, बट डोंट वरी, मैं नहीं डूबूंगा तो आप भी नहीं डूबोगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो 28 से है। अब इसमें क्या था, जो 1 तारीख को पेपर होने वाला था, इवन ये जो 4 को पेपर होने वाला था, ये पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब ये 2 पेपर पोस्टपोन करके उसको 16 तारीख को किया गया। तो ऐसा हो सकता है कि डेट्स कुछ पोस्टपोन्ड किए जा सकते हैं, बट ये क्लियर कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। सिर्फ एक हिंट है कि भाई हो सकता है, थोड़ी प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है, बट गारंटी नहीं है। ठीक है, अभी के लिए हम ये डेट कंफर्म करेंगे। अगर मैं ये डेट कंफर्म करता हूँ कि भाई मेरा एग्जामिनेशन 10 तारीख से है, जिसमें फ्रेश का एग्जामिनेशन और रिपीटर्स का। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर TY, इसके पिछले वीडियोज़ में, सर TY BCom के एग्जामिनेशन के डेट कब आएंगे, सर TY BCom सेमेस्टर 5, TY BA सेमेस्टर 5 के एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे, सर ATKT का एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे। देखिए भाई, आ गया आप लोगों के लिए नोटिस कि आपका एग्जामिनेशन 10 तारीख से स्टार्ट होगा। टाइम टेबल नहीं आया, सिर्फ डेट आया। ठीक है, अगर किसी के पास टाइम टेबल आया तो प्लीज़ शेयर कर देना। आजकल जो है मैं यूनिवर्सिटी ऐसे नोटिस डाल रहा है, मैं खुद के सोर्स में नहीं भाई, कहीं दूसरे सोर्स से कोई बच्चे ने भेज दिया भाई, इन्फॉर्म कर दिया, तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, अचानक से शॉक लगा के दे रहे। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वैसा नया वेबसाइट आया है, तो उसमें बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं, तो दिख नहीं रहा उसमें, ऐसा भी है, नोटिस भी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, देखो, अगर आप TY BCom के स्टूडेंट हो सेमेस्टर 5 के, तो मैं आपको बोलूँगा मेरा जो है ऐप है इमादुद्दीन एजुकेयर, जिसमें मैंने कुछ 400 रुपये का जो है एक कोर्स बनाया है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, PYQs हैं। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, और पेपर सॉल्यूशंस भी है कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के गाइड, मतलब क्वेश्चन बैंक है, जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस के ऊपर, उस पर कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं। इकोनॉमिक्स के पूरे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, कॉस्ट के, FA के। ठीक है, बहुत सारे आपको लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। एटलीस्ट ये जो 400 रुपये आप पे करो, उससे ज़्यादा मैं आपको वहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ। तो BCom के स्टूडेंट हो, आँख बंद करके जाके ज्वाइन करके उसमें जितने भी वीडियोज़ हैं सब जाके प्रॉपर देखना चालू कर दो। ठीक है, कॉन्फिडेंस मिलेगा और तुम पास भी हो जाओगे। और अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं मिला तो उसमें आप बोलो सर मुझे डिस्कस करना है, नंबर डालो, मैं खुद आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, आपको उसमें सपोर्ट करूंगा TY BCom के। अब भाई TY BA वाले जो स्टूडेंट हैं, भाई सब्जेक्ट्स आपका बहुत ज़्यादा होता है। अगर 10 सब्जेक्ट्स रहे ना तो भी मैं बता दूँ, सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं कैसे मैं बताऊँ। हाँ, लेकिन ये कर सकता हूँ कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले अगर आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट पहला काम आप कीजिए, PYQ उठाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अगर आप प्रीवियस ईयर के 2 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, उसके लिए भी इमादुद्दीन एजुकेयर ऐप पे है, 100-200 रुपये कुछ पे करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर कुछ नोट्स में भी हेल्प चाहिए तो उसमें भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, पर्सनली जितना आप कोशिश करूंगा, जितना चाहिए उतना आपको हेल्प प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, PYQs उठाइए, पहले आप PYQs कीजिए। दूसरा आप क्या कीजिए, जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है,
जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस का कितना परसेंट, 50%। ट्राई करो कि 50, जैसे 4 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल है या यूनिट है, ठीक है, उस 4 मॉड्यूल में से एटलीस्ट 2 यूनिट करने का कोशिश करो। और मेरे पुराने वीडियोस इस चैनल पे रहेंगे, सर्च करके जाके पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। ये 2 चीज़ कर लो। और आपको और अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो तीसरा आप एक जो है क्या कीजिए, थोड़ा सा राइटिंग का प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का पेपर्स जब हम चेक करते हैं तो उसमें हम फेल वही होते हैं जो सही से लिखते नहीं है, सही से प्रेजेंट नहीं करते हैं, बस पैराग्राफ की तरह ऐसे ढेर सारा इसमें ये डाल के कुछ भी लिख के आ जाते हैं। ऐसे नहीं, थोड़ा लिखने के तरीके पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। हाउ टू राइट थ्योरी पेपर्स के वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना थ्योरी पेपर्स कैसे लिखते हैं। ये तीनों चीज़ पे फोकस करो। पेपर में जो है 32 पेजेस का रहता है, तो कम से कम ट्राई करने का 20 पेज मुझे लिखना है। कितना पेज? आई नीड टू राइट 20 पेज। अगर 20 पेज लिख दिया, गारंटी है पास होने का थ्योरी पेपर्स में, ठीक है। इसीलिए जो है आपको करना है। हाँ, 20 पेज आप लिखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते, थोड़ा रिलेटेड लिखना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ पे फोकस करो। अब देखो बीकॉम का है तो बीकॉम का मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो उसका मैंने कोर्स बना के 400 रुपये में डाल दिया है, उसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दिया है, तो आप फ़ायदा उसका उठा सकते हो। बीए के लिए क्या है, सिर्फ PYQ क्वेश्चन पेपर है, वो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ आंसर्स चाहिए, PYQ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे PDF बुक्स भेज दो, उसका फिर जो है मैं थोड़ा सा अपना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसके आंसर से एक्सपेक्टेड आंसर्स भी बना के भेज दूंगा, ठीक है। मतलब इतना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो बोलना ये चाहता हूँ कि जिस नाव पे आप सवार हैं उसी नाव पे मैं भी सवार हूँ। अगर मैं डूबूंगा तो आप भी डूबोगे, ऐसी वाली हालत हो गई है, क्योंकि 28 नवंबर से मेरा खुद का पेपर है, और जो आपकी कंडीशन है वही मेरी कंडीशन है, ठीक है। इतने सारे काम रहते भाई, क्या बोलूँ अभी मैं, ठीक है। और इतने सारे सेक्शन, आर्टिकल्स, एक पढ़ो तो दूसरा भूल जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। बस एग्जामिनेशन जब भी आप पढ़ते हो तो मेरा रूल मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा सिलेबस देखता हूँ, सिलेबस में टॉपिक्स देखता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैच करता हूँ, देखता हूँ कौन से टॉपिक्स मुझे पहले करने चाहिए और टिक करता हूँ। वो मेरा सेंस है, मैं टिक करता हूँ, उस वही टॉपिक्स पहले पढ़ता हूँ और एक यूनिट अच्छे से पढ़ लेता हूँ। मतलब अगर मान लीजिए 4 मॉड्यूल है ना, एक मॉड्यूल इतने अच्छे से करूँगा, उसमें से अगर 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन अच्छे से मैं लिखूंगा। बाकी जो है इंपॉर्टेंट टाइप के, मोस्ट क्वेश्चन बैंक के टाइप के, वे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सिलेबस देख के मैं डिसाइड करता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भाई मेरा प्लस पॉइंट हो जाता है कि मैं एग्जामिनेशन में, और तीसरा एग्जाम में जब मैं लिखता हूँ ना तो आराम से कंफर्टेबल वाला जाके मस्त में मंडी मार के बैठ के पूरा अच्छे से पेपर्स स्लो आराम से अच्छे से प्रेजेंट करके लिखता हूँ। जिससे क्या होता है कि भाई मेरे को श्योर है कि मैं पेपर जो लिखा हूँ उस पर 1 ना 2 मार्क्स भी अगर मुझे मिल गया तो भी मैं जो है ईजिली आराम से कट ऑफ कर लूँगा, ठीक है। तो ये तरीका जो है आप अपनाइएगा, डेफिनेटली श्योर आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए रहेगा तो प्लीज़ आप 2 चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आप एक प्रॉपर जेन्युइन तरीके से मैसेज मुझे लिख के भेज दो, तो व्हाट्सएप पे कहाँ पे नंबर मैं आपको भी लिख देता हूँ, 9324646234 व्हाट्सअप कर दो, तो मैं वॉइस मैसेज भेज दूंगा आपका रिप्लाई। या फिर आप क्या कर सकते हो, मेरे ऐप पे ज्वाइन करके, कोर्स ज्वाइन करके, वहाँ पे जो है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मेरे कंटेंट्स यूज़ करो और फिर आपको स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। ज्वाइन करने से पहले एक बार कंटेंट सेक्शन में देख लेना, अगर आपके लिए यूज़फुल लगता है तो ही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी एक भी स्टूडेंट का जो है 1 रुपया भी नुकसान हो, ठीक है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।